18 पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देश आज 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। राजपथ पर सैनिक ताकत की झलक देखने को मिलेगी। इसके साथ ही 55 साल में यह पहला मौका है जब गणतंत्र दिवस समारोह में कोई चीफ गेस्ट नहीं होगा। परेड के दौरान कोरोना प्रोटोकॉल का भी खास ख्याल रखा जाएगा। यही वजह है कि इस बार दर्शकों की तादाद बेहद कम होगी। वहीं गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान भी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। परेड में लाखों की तादाद में ट्रैक्टर शामिल होंगे, ऐसा दावा किया जा रहा है। ऐसे में आसमान से लेकर जमीन पर चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। राजपथ पर परेड, आज सैन्य अपनी ताकत दिखाई जाएगी यहां पर, और दूसरी तरफ देश के किसान भी यहां पर अपनी ताकत दिखाने जा रहे हैं। केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ आज किसान परेड निकाली जा रही है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ जहां आज राजपथ पर देश के जवान परेड निकालेंगे, तो दूसरी तरफ किसानों की भी ट्रैक्टर परेड है। वहीं परेड में गड़बड़ी की आशंका के मद्देनजर सुरक्षा की स्थिति की कमान खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संभाल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली इस बार गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर आन बान शान की परेड के साथ किसानों की ट्रैक्टर परेड की गवाह भी बनने जा रही है। कृषि कानूनों के विरोध में अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक किसान दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड निकालने वाले हैं, और इसके लिए मंजूरी के बाद रास्ते तय होने के साथ अब हजारों की संख्या में ट्रैक्टर दिल्ली की सीमा पर पहुंच रहे हैं। सरकार को मानना तो जरूर पड़ेगा, लेकिन ये आज टाइम लगेगा। इतनी जल्दी भी मानने की नहीं सरकार, बिना मानो हम नहीं जाने के। ये बढ़िया तरीके से जाएंगे, शांतिपूर्ण जाएंगे, परेड करेंगे और शांतिपूर्ण परेड करके फिर अपने यहीं आ जाएंगे। दिल्ली में किसानों की ट्रैक्टर परेड में गड़बड़ी की आशंका भी लगातार बनी हुई है, जिसके चलते सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही कई और हिदायतों के साथ किसानों को ट्रैक्टर परेड की इजाजत दी गई है। ट्रैक्टर परेड को 170 किलोमीटर के 3 रास्ते दिए गए। सिंघू, टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से परेड निकलेगी। दिल्ली बॉर्डर पर 20,000 से ज्यादा ट्रैक्टर पहुंचे हैं। परेड में किसान नेता सबसे आगे कार में होंगे। ट्रैक्टर पर तिरंगा, किसान संगठन और खालसा पंथ झंडा होगा। ट्रैक्टर पर देशभक्ति और लोकगीत बजाए जा सकते हैं। रास्ते का बाजार बंद रहेगा और सड़कें भी खाली रहेंगी। किसी प्रकार के बैनर और हथियार पर पाबंदी होगी। राष्ट्र विरोधी लोग उसमें गड़बड़ी पैदा कर सकते हैं, और कुछ तो ऐसे भी हैं कि जो उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमारे संज्ञान में है और हम जो भी उचित कार्रवाई लेना चाहिए वो ले रहे। गणतंत्र दिवस ट्रैक्टर परेड में कई राज्यों की कई झांकियां होंगी, जिसमें उन राज्यों में किसानों की स्थिति और समस्याओं को दर्शाया गया है। वहीं अगर परेड के दौरान कहीं कुछ गड़बड़ी हुई तो इसके लिए किसान नेता जिम्मेदार माने जाएंगे और उन पर कार्रवाई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्र को संबोधित किया है। अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने कृषि कानूनों का भी जिक्र किया। राष्ट्रपति ने कहा है कि सरकार किसानों के प्रति समर्पित है। विविध पूरी गति से आगे बढ़ रहे हमारे आर्थिक सुधारों के पूरक के रूप में नए कानून बनाकर कृषि और श्रम के क्षेत्रों में ऐसे सुधार किए गए हैं जो लंबे समय से अपेक्षित थे। आरंभ में इन सुधारों के विषय में आशंकाएं उत्पन्न हो सकती हैं, परंतु इसमें कोई संदेह नहीं है कि किसानों के हित के लिए सरकार पूरी तरह समर्पित है। ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी तादाद में किसान ट्रैक्टर लेकर सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं। इनमें हरियाणा के किसान भी शामिल हैं।
वहीं ट्रैक्टर परेड का खापों ने भी यहां पर समर्थन किया है। दादरी से 7 खापों की अगुवाई में हजारों ट्रैक्टरों ने दिल्ली की ओर कूच किया। दादरी से निर्दलीय विधायक और सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान के नेतृत्व में किसानों का जत्था दिल्ली की ओर रवाना हुआ। आपको दूसरी तस्वीर कुरुक्षेत्र की दिखाते हैं, जहां पर जीटी रोड पर ट्रैक्टरों का रैला बढ़ता जा रहा है। लुधियाना के किसान कुरुक्षेत्र से होते हुए दिल्ली बॉर्डर तक पहुंच रहे हैं। परेड में लाखों ट्रैक्टरों के शामिल होने का अनुमान जताया जा रहा है। दादरी जिले से जो ट्रैक्टर निकले, हजारों की संख्या में निकले, पूरे प्रबंध के साथ हैं। हमने अपना ड्राई राशन साथ ले रखा है, पूरी तेल की व्यवस्था है, गद्दे बिस्तर सब हमारे साथ है, हमारी पूरी रहने की व्यवस्था है। जब सरकार को ये लगे वो महीने में जाके, 2 महीने में जाके, 6 महीने में जाके, जब तक हम दिल्ली डटे रहेंगे। धन्यवाद। दिल्ली जाके हमारा काला कानून माफ करवाऊंगा और जीत के उल्टावा हमारे किसान जिता के ले आऊंगा। सरकार को ये संदेश देना चाहेंगे कि ये काला कानून बनाया ये वापिस ले और हमारा काम नहीं दे। सिंघू बॉर्डर पर किसानों का काफिला पहुंच रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान ट्रैक्टर परेड निकाल रहे हैं। इस ट्रैक्टर परेड के जरिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश होगी। कोई ट्रैक्टर तो कोई कार तो कोई साइकिल तो कोई पैदल ही यहां पर शामिल होने के लिए लगातार दिल्ली पहुंच रहा है। किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून रद्द नहीं हो जाते वो अपने घर नहीं लौटेंगे। सोनीपत के नेशनल हाईवे 44 पर किसानों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। जिस तरह से किसानों ने 26 तारीख को दिल्ली में परेड का आह्वान किया था, उसके चलते लगातार ट्रैक्टर सिंघू बॉर्डर पर पहुंच रहे हैं और नज़ारा आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में आपको जो NH-44 है उस पर जो किसान नहीं, उसका सबसे बड़ा हथियार जिससे वो खेती करता है ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर दिखाई देंगे। दूर तक आप देख सकते हैं कि किलोमीटर या 2-3 किलोमीटर तक आपको सिर्फ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर हैं। जो ट्रैक्टर हैं उन पर जो है किसान यूनियन से और तिरंगे के जो तिरंगा लगे हुए हैं, तो तिरंगा लगाकर किसानों ने कहा था कि दिल्ली में वो परेड करेंगे और शांतिपूर्ण ढंग से उनकी परेड दिल्ली में रहेगी। जिसके बाद एक रूट मैप भी उनके पास हो चुका, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंघू बॉर्डर